तो सभी की निगाहें आज इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच वाकई बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आज एक तो सीज फायर की डेडलाइन खत्म हो रही थी और इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इस बीच अब नेक्स्ट क्या हो सकता है उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू मौजूद हैं। शैलेंद्र, सीज फायर एक्सटेंडेड, टॉक्स आर नॉट हैपनिंग, व्हाट्स नेक्स्ट? देखिए, व्हाट्स नेक्स्ट से पहले ये समझना होगा कि आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप को सीज फायर को एक्सटेंड क्यों करना पड़ा। जो वहाँ के लोकल मीडिया में, जो अमेरिकन मीडिया है, जो वेस्टर्न का मीडिया है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कहीं ना कहीं एक लेवरेज दे दिया है ईरान को कि बातचीत की मेज़ पर आप नहीं भी आ रहे हैं तब भी हम सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो सीज फायर अमेरिकन टाइम के हिसाब से आज शाम को खत्म होने वाला था, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था। लेकिन उससे पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हम सीज फायर को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा रहे हैं, और ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उन्होंने क्रेडिट भी दिया इस चीज़ का, और ये कहा है कि उनके अनुरोध पर हम ऐसा कर रहे हैं, आसिम मुल्क के अनुरोध पर ऐसा हम कर रहे हैं। लेकिन इसके मायने ये हैं कि अगर कोई दबाव नहीं होगा, जो कि हम लगातार कहते हैं कि हम दबाव बनाए रखेंगे, अगर दबाव नहीं होगा, कोई डेडलाइन नहीं रखी गई है, सीज फायर का कोई पहले 2 हफ्ते की बात की गई थी, लेकिन अब सीज फायर का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, अनलिमिटेड है। तो ऐसे में ईरान के पास बहुत समय है फैसला लेने के लिए। अब अमेरिका का यह कहना है क्योंकि ईरान जो है वो एक मत नहीं है, ईरान की लीडरशिप जो है वो एक मत नहीं है इस प्रपोजल को लेकर, तो ऐसे में मुश्तबा खामनेई जो कि अभी सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको फैसला लेना होगा, और कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि बुधवार तक वो इस पे प्रपोजल पर फैसला लेंगे, लेकिन बातचीत होगी। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? माना जा रहा है कि बातचीत के लिए एक टाइम फ्रेम तय नहीं किया गया, लेकिन बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। सीज फायर की घोषणा करने का मतलब ही यही है कि अब हम वापस वॉर की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, और मिलिट्री माइट की जो लगातार बात प्रेसिडेंट ट्रंप करते आ रहे हैं, उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं सीज फायर को एक्सटेंड करने के हित में नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद वो एक्सटेंड करते हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहते हैं कि इस वॉर को ज़्यादा लंबा खींचे, तो कहीं ना कहीं अब इस वॉर को रोककर जो इकोनॉमिक दबाव है उसको बढ़ाकर ईरान को वो बातचीत की मेज़ पर लाना चाहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ड्यूरिंग दिस होल पीरियड, जो 28 फरवरी से ये तनाव शुरू हुआ था, ये युद्ध शुरू हुआ था, तब से लेके अब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे बदलते हुए बयान हमने देखे हैं। ऐसे में अब सीज फायर को एक्सटेंड करना, जैसे कि आपने कहा, एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वॉर की तरफ तो हम नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या मौजूदा समय में हम एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के ऊपर यकीन कर सकते हैं? क्योंकि सीज फायर खत्म होने से पहले ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की शिप को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया था, उसके ऊपर अटैक किया था। इसके बाद अब कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि शायद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टाइम चाहिए थोड़ा सा और प्रिपेयर होने के लिए, मिलिट्री एक्शंस के लिए थोड़ा सा और टाइम ही इज़ अटेनिंग बाय एक्सटेंडिंग सीज फायर। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से ये बार बार कहा जाता रहा कि मैं उनके ब्रिजेस तबाह कर दूंगा, उनके प्लांट तबाह कर दूंगा, और हमने जो एक्शन देखा भी है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, उसमें नुकसान तो पहुंचा है ईरान को, लेकिन ईरान ने जो पोस्चरिंग की है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप को कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो अब खुद दबाव में आ गए हैं, वो इस वॉर को एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा था कि जेडी वांस, जो कि इस बातचीत के लिए जाने वाले थे इस्लामाबाद में, वो भी फ्लाई नहीं कर पाए क्योंकि ईरान की तरफ से पहले मिक्स सिग्नल आते रहे, लेकिन उन्होंने बाद में साफ कर दिया कि हम दबाव की जो रणनीति अमेरिका की है उसके अंडर हम नहीं आएंगे। दूसरी बात रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अभी भी ट्रंप ने कहा है कि वो ब्लॉकेड नहीं खोलेंगे, और तब तक नहीं खोलेंगे जब तक ईरान डील के लिए तैयार नहीं हो जाता है, बातचीत के लिए तैयार नहीं हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच में जिसकी फजीहत हुई है वो है पाकिस्तान की। जो सोशल मीडिया पे जो मीम्स चल रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि आसिम मुनी इस बात से परेशान है कि जो 2 होटल उन्होंने बुक किए थे उसका पैसा कौन भरेगा। तो ऐसे में इंतजार करते रहिए। अमेरिकन डेलीगेशन पहले कहा गया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद के लिए, फिर ये कहा गया कि बहुत जल्दी रवाना होंगे, फिर कहा गया कल सुबह तक पहुंच जाएंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन ईरान लगातार ये कहता रहा कि हम उस बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हम पर थोपी जा रही है। उनके जो स्पीकर, जो मेन नेगोशिएटर, उन्होंने कह दिया था कि हम जो टेबल ऑफ नेगोशिएशन को टेबल ऑफ सरेंडर बनाना चाहता है अमेरिका, तो हम सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसे में ईरान ने जो अपनी पोजीशनिंग है वो बहुत मजबूत कर रखी है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब इस मौके पर अगर अमेरिका हमला करता है तो जो जवाब ईरान की तरफ से होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, वो तमाम गल्फ कंट्रीज को लपेटे में लेगा, और नुकसान जो है उसका पूरी दुनिया पर होगा। तो ऐसे में फिलहाल अगर हम कहें करंट सिचुएशन यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक छूट तो दी है ईरान को, लेकिन ये छूट कब तक चलेगी इसका भी मजाक बन रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पर हमने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं बहुत बड़े कदम उठाने वाला हूं, लेकिन फाइनली उन्होंने ये तय किया है कि वो कुछ नहीं करने वाले, बस सीज़फायर को एक्सटेंड करने। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच टेबल्स हैव टर्न्ड?
टेबल्स टर्न तो कहना थोड़ा सही क्योंकि नहीं होगा। अमेरिका भी एक तरह से आपने कहा कि अब अमेरिका भी दबाव में आ गया, सीज फायर एक्सटेंड कर रहा है और ईरान लगातार वो चुप्पी साधे हुए है और साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स एज दिस से। यहाँ पे बात देखिए, बात यहाँ पे पोस्चरिंग की है जैस्मिन कि जिस तरह से ईरान ने साफ कर दिया कि वो उनकी सभी शर्तों को नहीं मानेंगे, चाहे आप कितना भी दबाव बनाइए हम शर्तों को नहीं मानेंगे, लेकिन एक्चुअल में दबाव ईरान पर भी है। उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से डूब चुकी है। हमने सड़कों पर लोगों को देखा था। उसके बाद जो जिस वॉर में वो कूदा है उस वॉर का भी कोई अंत नहीं हुआ है और उस वॉर में भी उसको बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास जो स्टॉक पाइल्स है, जो मिसाइल स्टॉक पाइल्स है, वो आज भी इंटैक्ट है। मांगे की जा रही थी कि उनको जो न्यूक्लियर डस्ट है वो हैंड ओवर करना होगा, न्यूक्लियर वेपन वो कभी नहीं बना सकते। इन शर्तों के साथ खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को तब तक नहीं खोलेंगे तब तक ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आएगा। ऐसी शर्त ईरान ने भी रखी थी जो कि अमेरिका ने नहीं मानी। तो दोनों अपनी अपनी जगह पर जो है उन्होंने अपना एक टफ स्टैंड ले लिया। लेकिन जहाँ तक सीज फायर की बात है, सीज फायर की घोषणा प्रेसिडेंट ट्रंप को क्यों करनी पड़ी? वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कर सकते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये क्यों करनी पड़ी? और ईरान ने सीजफायर की मांग तक नहीं की। ईरान ने नहीं कहा कि हमें सीजफायर दीजिए। ईरान ने कहा कि हम अभी देखते हैं, हमने कोई फैसला नहीं लिया, हम डेलीगेशन भेजेंगे नहीं। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप पर दबाव भी था कि उनका अगला कदम अब क्या होगा। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। और ऐसे में जो उन्होंने लेटेस्ट जो पोस्ट किया था सीजफायर के बाद, उसमें उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में दबाव बनाए रखेंगे, जिसके चलते इकोनॉमिक प्रेशर बनेगा ईरान पर और ईरान को उनकी शर्तों मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन ये अब कितना लंबा खींच पाते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप उसको, क्योंकि कोई टाइमलाइन उन्होंने इसको लेकर तक फिक्स नहीं की है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अभी भी बैक चैनल्स के जरिए दोनों देश जो है वो बातचीत कर रहे हैं और इसीलिए एक उम्मीद अभी भी है कि वॉर फिलहाल इमीडिएटली रिज्यूम नहीं होगी। फिलहाल ये टल चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कह दिया कि वो अभी इस वॉर में दोबारा नहीं कूदने जा रहे हैं, लेकिन वो अपना स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में जो दबाव बनाने का जो उनका तरीका है उसको जारी रखेंगे। यानी कि कंटेंशन अभी भी उन्हीं मुद्दों पर बना हुआ है। भले ही सीज फायर हो गया है, वॉर नहीं होगा, अटैक्स नहीं होंगे, मिलिट्री एक्शंस नहीं होंगे, लेकिन कंटेंशन अभी भी उन्हीं मुद्दों पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एंड यूरेनियम एनरिचमेंट। बिल्कुल बिल्कुल यही मुद्दे हैं, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है। हालांकि ईरान ने शुरू में ये भी कहा कि उनको अमेरिका पे भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जब पिछले बार बातचीत जब चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में, उसी वक्त अटैक किया गया। अभी भी वही कह रहे हैं कि अगर हमारा डेलीगेशन वहाँ जाता है इस्लामाबाद में, तो ऐसे में अमेरिका एक सरप्राइज अटैक भी कर सकता है। इस तरह की गुंजाइश उन्होंने जताई थी। तो ऐसे में भरोसे की कमी दोनों तरफ है। लेकिन अमेरिकन एक्शंस जो रहे हैं, इसके बाद अब ईरान ने जो पोस्चरिंग की है, कल भी हमने देखा था कि एक वीडियो वहाँ पर चल रहा था कि वहाँ पर लोग सड़कों पर थे ईरान में, वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, सीजफायर एक्सटेंड हो चुका है। और उन्होंने एक मिसाइल को डिस्प्ले भी रखा था वहाँ पर जो मेन स्क्वायर है तेहरान में। तो कहीं ना कहीं उनकी पोस्चरिंग और उनका जो ग्लोबल मैसेजिंग है, उससे ये साफ है कि ईरान फिलहाल पीछे हटने वालों में से नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि उस रीजन में जो बाकी कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ है, चाहे इसमें सऊदी है, कतार, कुवैत, ओमान है, ये भी नहीं चाहते हैं, और यूएई सबसे इंपॉर्टेंट यूएई है, अब ये भी नहीं चाहते हैं कि वॉर दोबारा से शुरू हो। हमने कल भी देखा था यूएई की तरफ से बयान सामने आया था कि जो अमेरिकन बेसिस यूएई में है वो कहीं ना कहीं बोझ बनती जा रही है और अब वो पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते अमेरिका पे अपनी सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा जो तनाव है, भले ही तनाव अभी बरकरार है लेकिन तनाव खत्म नहीं है। मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन तनाव है। अच्छा, पाकिस्तान की भूमिका का आपने जिक्र किया था। पाकिस्तान को हम कैसे देखें? लाइक पाकिस्तान ने मध्यस्थता की पेशकश तो की, लेकिन इट्स अ कंप्लीट फेल्यूर, कैन वी से दैट? बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है। फेलियर इसलिए है कि देखिए, पहले ये कहा जाता रहा, पिछले कुछ दिनों में जो हमने हलचल देखी है, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने मुलाकात की थी वहाँ पर कुछ जो ऑफिशियल्स हैं, ईरानियन एम्बेसडर से भी मुलाकात हुई, वहाँ पे यूएस एम्बेसडर से उनकी कल दोबारा मुलाकात हुई। तब उन्होंने ऑफिशियली एक बार यह कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि आप सीज फायर को एक्सटेंड करिए। आसिम मुनीर की तरफ से वो ट्रैवल उन्होंने ईरान किया, बता गया वाशिंगटन भी उसके बाद उनका ट्रैवल शेड्यूल था। लेकिन ऐसे में आपसी सहमति वो नहीं बना पाए। और ये भी साफ है कि पाकिस्तान एक न्यूट्रल नेगोशिएटर नहीं था, वो शुरू से ही एंटी इजराइल रहा है। उनका स्टेज हमेशा एंटी इजराइल रहा है और वो अमेरिका को भी सिर्फ पैसों के लिए, अपने लालच के लिए, अपने हितों के लिए वो अमेरिका के करीब जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वही मुल्क है कि एक तरफ हम आज पहलगाम आतंकी हमले की आज बरसी मना रहे हैं और वही दूसरी तरफ आज ही के दिन पाकिस्तान अपना आपको एक शांति दूत, पीस कीपर बता रहा है खुद को। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक चौंकाने वाली बात है कि वही आतंकवाद जिसको पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, आज वही पीस की बात कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान का फिलहाल रोल ये है कि वो नेगोशिएट कराने में बिल्कुल नाकामयाब रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि आखिरी मोमेंट तक आसिम मुनीर ये कोशिश कर रहे थे कि एक बार जब जेडी वहाँ यूएस से उड़ जाएंगे तो ईरान पर दबाव बनेगा कि वो भी भेजे, लेकिन वो ये कंट्रोल नहीं कर पाए। उनके हाथ में ये नहीं था कि आसिम मुनीर अपनी तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने
ट्रंप से भी बात की, वो लगातार अमेरिका के टच में थे, वो ईरान गए, उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री अरागची से भी बात की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि दोनों देश जो है वो पाकिस्तान अल्टीमेटली नहीं गए, और इस्लामाबाद में फिर से पोस्टर लगे हुए थे इस्लामाबाद टॉक्स के, जिसको वो एक ग्लोबल लेवल पे पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा नेगोशिएटर है। वो बोर्ड्स वैसे के वैसे ही हैं, पिछली बार हटा लिए गए थे, इस बार फिर लगा दिए गए थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि खूब जल्दी इनको भी हटा दिया जाए, क्योंकि अगली तारीख जो है बातचीत की वो तय नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह का माहौल अभी है, बातचीत की गुंजाइश खत्म नहीं हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि दोनों जो देश हैं वो अपने स्थान से कितना पीछे हटते हैं, और ऐसे में पाकिस्तान क्या वाकई में नेगोशिएट करा पाता है, नहीं करा पाता है, क्योंकि पाकिस्तान एज ए नेगोशिएटर एक न्यूट्रल नेगोशिएटर नहीं है। इस पर सवाल इजराइल ने भी खड़े किए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो एक तरह से पाकिस्तान की तरफ से मध्यस्थता की जो कोशिश की गई थी वो पूरी तरह से सेकेंड राउंड में तो कम से कम विफल रही है, फेल रही है। और अच्छी बात यह है कि युद्ध की तरफ दोनों देश नहीं बढ़ रहे हैं, सीज फायर एक्सटेंड कर दिया गया है, टाइमलाइन नहीं बताई गई है, अनिश्चित काल के लिए उसे एक्सटेंड कर दिया गया। अब आगे इस पर क्या रुख रहेगा अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं।